अच्छा, कभी सोचा है कि आज के जमाने के भूत कैसे होते हैं? वो पुरानी हवेलियों में नहीं, नहीं, अब वो रहते हैं हमारे फोन और कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए आज इन्हीं डिजिटल भूतों की दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। देखिए, YouTube सिर्फ वीडियो देखने की जगह नहीं रह गया है। ये तो असल में आज की लोक कथाओं का नया अड्डा बन गया है। एक तरह का नया कैंपफायर जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। बचपन की वो रातें याद हैं जब आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनी जाती थीं। पर आज जब वो आग नहीं है तो फिर कहानियां कहाँ हैं? मजे की बात यह है कि आज की सबसे डरावनी कहानियां अंधेरे में नहीं सुनाई जाती, बल्कि वो देखी जाती हैं हमारे फोन की चमकदार रोशनी में, लाखों स्क्रीनों पर। तो सवाल वही है, आज की वो आग कहाँ है? जवाब सीधा सा है, YouTube। जी हाँ, बिल्कुल। YouTube ही आज का वो नया कैंपफायर है जहां डर को लाखों करोड़ों बार देखा और शेयर किया जाता है। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है गंगू नाम की एक औरत की, एक ऐसी माँ की जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए वापस लौट आती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी घरेलू त्रासदी से, लेकिन देखते ही देखते ये एक अलौकिक न्याय की, मतलब सुपर नेचुरल जस्टिस की कहानी बन जाती है। और ये वो पल है जब गंगू एक बेबस शिकार से उठकर न्याय करने वाली एक ताकत बन जाती है। उसकी आवाज में अब डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत है। तो समझने वाली बात यह है कि गंगू का भूत सिर्फ डराने वाला भूत नहीं है, वो तो एक माँ के प्यार और न्याय की जबरदस्त ताकत का सिंबल है, एक प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की भूतिया कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक नए घर से और एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी धोबी से। तो ये कहानी एक खुशहाल परिवार की जिंदगी में एक बाहरी खतरे के आने की है, एक ऐसा अनजान खतरा जो उनके घर में घुसाता है। ये लाइन असल में उस भूत के असली इरादे को एकदम साफ कर देती है। उसे कोई न्याय नहीं चाहिए, उसे तो बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए, और इसके लिए वो किसी और की जिंदगी छीनने को भी तैयार है। मतलब ये भूत एक बाहरी शिकारी, एक प्रेडेटर का प्रतीक है, जिसे हराना या भगाना नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है ताकि परिवार फिर से महफूज हो सके। तो हमने दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां देखीं। अब सवाल यह है कि इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है। चलिए इन डिजिटल भूतिया कहानियों के डीएनए को, इनके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर एक वायरल हिंदी यूट्यूब हॉरर कहानी की रेसिपी क्या है? मतलब वो क्या चीजें हैं जो इन कहानियों को इतना पॉपुलर बनाती हैं? चलो पता लगाते हैं। ये तुलना हमें दो बिल्कुल अलग तरह के भूतों से मिलवाती है। एक तरफ है रक्षक, प्रोटेक्टर, और दूसरी तरफ है शिकारी, यानी प्रेडेटर। लेकिन इन दोनों कहानियों में इतने फर्क के बावजूद कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन हैं, और यही कॉमन चीजें इस पूरे जॉनरा की, इस पूरी शैली की नींव हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर क्यों ये कहानियां हमें इतना डराती भी हैं और पसंद भी आती हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इन कहानियों की असली अपील सिर्फ डर में नहीं है, बल्कि उन समाधानों में है जो ये हमें देती हैं। और ये समाधान किसके लिए हैं? बहुत ही इंसानी समस्याओं के लिए। गरीबी, घरेलू हिंसा, किसी अनजाने का डर, ये सब ऐसी असल जिंदगी की परेशानियां हैं जिनसे ये कहानियां हमें एक तरह से लड़ने की हिम्मत देती हैं। और यही है डिजिटल लोक कथा। ये आज के ज़माने के वो मिथक और कहानियां हैं जो हमारी आज की चिंताओं को दिखाती हैं, और ये कहानियां हमें एक उलझी हुई दुनिया में सही गलत का रास्ता और न्याय का एक एहसास दिलाती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हमारे भूत इसके साथ कैसे बदलेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, हम जैसे जैसे बदलेंगे, हमारे डर बदलेंगे, और हमारे भूत भी उन्हीं डर